गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संचारी रोग क्या हैं। संचारी रोग जैसे नाम से पता चल रहा है, संचार होने वाले रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, किसी भी माध्यम से फैल सकते हैं, हवा से फैल सकते हैं, छूने पर फैल सकते हैं। कुछ जो है जानवर भी संक्रामक रोग फैलाते हैं, मच्छर द्वारा फैलते हैं संक्रामक रोग, खटमल से फैलते हैं। तो बहुत से ऐसे परजीवी होते हैं जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। तो ऐसे रोगों का अगर देखा जाए बहुत से उदाहरण हैं, जैसे टीबी है। टीबी एक संक्रामक रोग है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, पीलिया, डेंगू संक्रामक रोग है। तो डेंगू जो फैलता है वो मच्छर द्वारा फैलता है, आपको पता है। मस्तिष्क ज्वर वो भी एक संक्रामक रोग है। तो मलेरिया भी एक संक्रामक रोग है। तो बहुत सी बीमारियां हैं जो मच्छर से फैलती हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मच्छर हैं आसपास ना हो। हमारे यहाँ जो तमाम बीमारियां फैल रही हैं आमतौर पे मच्छरों से फैल रही हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोगों से हमको बचना है। इसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, घर के आसपास साफ़ सफाई रखें, घर में शुद्ध साफ ताज़ा खाना खाएं और बर्तन जो हों बर्तन साफ़ सुथरे हों। अगर रोगी व्यक्ति है, ऐसे रोग हैं जो बर्तन के माध्यम से फैल सकते हैं, तो उनके बर्तन अलग होने चाहिए। अगर घर में साफ़ सफाई की व्यवस्था उचित नहीं तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। कपड़े हमको साफ पहनने चाहिए। अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे त्वचा संबंधी रोग ना हो। त्वचा संबंधी रोग भी बहुत से हैं जो संक्रामक होते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू। डेंगू जो रोग है वायरस द्वारा होता है और इससे बचाव का केवल एक उपाय है कि हम मच्छरों से बचें। कैसे भी अगर डेंगू हो जा रहा है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जा रही है और शरीर पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। बहुत से लोगों की जान बचना मुश्किल हो जाती है। इस समय काफ़ी ये बीमारी फैल रही है मच्छरों की वजह से। तो हमको मच्छरों से बचना है। मच्छरदानी का उपयोग करिए, आसपास साफ़ सफाई रखिए। और दूसरी जो बीमारी है कोरोना वायरस जो है, जिसको SARS-CoV-2 कहा गया है, श्वसन संबंधी रोग होता है। कोरोना जुकाम भी श्वसन संबंधी रोग है, कोरोना वायरस होता है। ये विशेष प्रकार का, तो इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया है। तो इससे बचाव के लिए हमको मास्क का प्रयोग करना है। कहीं भी जाएं मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें जहां तक हो सके। अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो मास्क वहां पे भीड़ भाड़ वाले स्थान पे ज़रूर लगाएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए बात करते समय, और एक दूसरे को छूने का प्रयास न करें। जहाँ तक हो सके लोगों को अगर अभिवादन करना है तो नमस्ते करें दूर से ही, और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, क्योंकि छूने के माध्यम से हाथ में अगर लगा हुआ है साबुन हाथ धुलते रहें बार बार, जिससे अगर कहीं पे हम कोई चीज़ छू लिए हैं, वायरस हमारे शरीर पे है, हाथ पे है, तो साफ़ हो जाए। तो इस तरह से हमको ये ध्यान रखना कि साफ़ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। संचारी रोगों से इस तरह से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत से संक्रामक रोग होते हैं जो टीकाकरण से जिनसे हम बच सकते हैं। तो समय समय पे टीका लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस या पीलिया, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। पीलिया जिसको हम कहते हैं। तो बहुत से बीमारियां हैं जिनका हम टीकाकरण से बचाव कर सकते हैं। रेबीज़ जो कि जानवरों को काटने से फैलता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, उससे भी बचाव के लिए हम अगर कोई हमको कुत्ता, बिल्ली, बंदर ऐसे जानवर काट लें, नेवला काट लें, तो उसका केवल एक उपाय है कि एंटी रेबीज़ इंजेक्शन समय पे लगवाएं, जल्दी से जल्दी लगवाएं, जिससे हमारे अंदर वो वायरस रोग न फैला पाए, क्योंकि ऐसे रोगों का कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद।